पहली अर्जी लिखवाई हुई है। रवि नाम के भैया पंडाल में बीचों बीच बैठे हुए हैं, आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। नीले रंग की शर्ट पहने हुए 5वीं डी में एलईडी के पास रवि नाम के भैया, हाँ आ जाइए, अर्जी स्वीकार है। चलो आ बेटा, स्पीड में आ जा। दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में नहीं बताना है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने से तुमको बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी, अमित नाम के भैया की अर्जी, धारीदार चौकड़ियादार शर्ट पहने, दूसरी डी में कोने पर मोटे पेट वाले बैठे, हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार। यहीं से आओ, यहीं से चल के आओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। सीताराम। साधु जी, साधु जी, हम जिनको बुलाते जा रहे हैं उन्हें थोड़ा भैया जल्दी जल्दी आने देना है। राम। साधु जी, गुरु जी। तीसरी अर्जी, यहां 3 नंबर पंडाल में एलईडी के बगल में एक दीपक नाम का बालक खड़ा हुआ है। दीपक नाम का बालक एलईडी के बगल में खड़ा हुआ है। अंदर आजा बेटा, तोरी अर्जी स्वीकार हो गई है। चौथी अर्जी, लास्ट में, सबसे अंतिम छोड़ में, सबसे अंतिम छोड़ में राजू सिंह पिता माधव प्रसाद घर पर 3 बार नारियल बांधा। वह आज घर से कुल देवी को प्रणाम करके आए कि अगर बागेश्वर बाबा सच्चा है तो हमारी अर्जी, हमारा नाम लेके बुला ले। राजू सिंह तुम्हारे बाप माधव सिंह हैं, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। पांचवी अर्जी, राम। हाँ, इनको बैठा रहो। साधु जी, हर 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 हर। लाल रंग की तौलिया सिर पर बांधे हुए, चश्मा लगाए बालक ध्वज लिए बैठा है। ध्वज मतलब झंडा लिए हुए बैठा है। आगे की ही डी में, पहली डी में लाल टी शर्ट वाला, कुर्ता वाला, आजा बेटा, थारी अर्जी लग गई है। ध्वज वहीं किसी को दे दे और आजा। इसी पंडाल में दादाजी जैकेट पहने, चश्मा लगाए हुए, पीला कुर्ता पहने खड़े हैं। बड़े गौर से देखने आए हैं कि बाबा की शक्ति यहां देख लें। आजा बुढ़ऊ कक्का, आओ हम भी देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की।
कोने पर जो बहन जी मंच से टिकी हुई बैठी हुई हैं, कोने पर मंच से टिकी हुई बैठी हुई हैं, हां, उनको खड़ा कर दो बहन जी को, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। ये लाल दुपट्टा जो सिर पे डाले बहन जी, आ जाओ बहन, साथ में है कोई तुम्हारे, आओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। जो बैग लेकर के लाल दुपट्टा वाली बहन जी आ रही हैं, इनको आने दो। सीताराम, बोलो बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की। 2 नंबर पंडाल में 3 के पास में मुकेश नाम का बालक खड़ा हुआ है। 3 के पास में जो हाथ ऊपर किए हुए खड़ा है, आजा बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। जो बुलाए हुए हैं उनमें से किसी एक को भेजो, हम अर्जी स्वीकार करवा दें। साधु जी, बीच बीच में हम बुलाते रहेंगे, आप इधर आओ, बस बस इधर बैठो, बस इधर आओ, बस बस उठ बैठ, मालिक मालिक यहाँ सुना कर, उठ बैठ दाता, इधर बैठ, बालाजी की तरफ मुंह करो। क्या नाम है? ये माइक चालू करो, माइक लो, माइक उठाओ। कहां से आए हो? गोपालीगंज से हमारा घर है। गोपालीगंज गोपालगंज से बा जी, खासपुर से उन्हीं घर। हाँ तेरे की, तो पहली बार आए दरबार में जी। आपने यहाँ किसी को नाम या विषय बताया था क्या? किसी ने नाम पूछा था? नहीं। हमें कैसे पता लगा? हम नहीं बताए थे। तुम्हें नहीं पता ठटरी के बारे? तुम मानते हो कि कोई बिना बताए बुला ले? जी हाँ? मानते हैं। नजदीक आ जाओ। पढ़े लिखे तो हो? हिंदी पढ़ पाते हो? हैं? किसी को बुलाना है तुम्हें? हमने लिख लिया, क्या चाहते हो पूछो। हमारा बाल बच्चा नहीं है, हमारा 40 साल शादी का हो। जी। हम यही रोक बोले थे कि महाराज जी अगर हमको बुला लें, अगर शक्ति है तो। तुमने चूंकि बैठे बैठे चैलेंज दिया था, उसके बारे में पहले लोगों को बताओ। हम बैठे बैठे बोले थे कि अगर शक्ति है तो महाराज जी अगर हमको बुला कर एक औलाद अगर हमको दे देंगे तो पूरा जिंदगी हम उनको मानेंगे। जब अगर शक्ति है तो हमें बुला लें। जी। तो अब हमने तुम्हें बुला लिया तो इसका मतलब है? जी हाँ है, हम मान रहे हैं। हाँ, तो आप किसी पढ़े लिखे को बुलाएंगे? किसी को बुलाएंगे आप ही बोल दीजिए। नहीं, हम तो बोल नहीं देंगे, फिर भी किसी को आप बुलाना चाहो तो बुलाओ। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है क्या यहाँ सामने में, जो जल्दी आ सके, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है कोई? अच्छा, तुम ज्यादा पढ़ो लिखो है? आ जान दइए ये, आ कितना पढ़ो लिखो, आजा आजा आजा। वो शर्ट वाले आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ, लेकिन बहुत स्पीड में आओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, हर 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 हर। अरे नाक के आजा जल्दी, मूसर चंद। सीताराम, सीता। आओ ऊपर आओ।
कौशल तुम्हारा मन यहाँ नहीं है, तुम लोगों का अगर यहाँ ध्यान ना हो तो हमें बता देना। नहीं, वो जो तुम्हारे बगल में बैठा, इधर आओ, इधर बैठ, माइक लो, बस बस बस, बाद में प्रणाम करना, उठ बैठ, माइक लो। कहाँ के हो? मैं गोपालगंज का हूँ सर। कितने पढ़े लिखे हो? मैं ITI की हूँ। ITI। ITI, हाँ, बहुत। क्या लिखा पर्चे में, बता। गुरुजी नहीं मालूम है क्या लिखा उसमें। ठटरी के बरे पे हलवा में पढ़ो ते तो ज्यादा पढ़ो लिखो तो मालूम हुई है। कैसे मालूम पड़ेगा, वो नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं मालूम? आओ पढ़ो। रवि शंकर साहब, आपके घर में द्वंद्व बना हुआ जो दूर होगा, बच्चों की अर्जी लेकर आए, कृपा होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, वंश चल जाएगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी यही लिखा है। जी गुरुजी यही लिखा। यही लिखा? या गुरुजी। डॉक्टरी सलाह पर चलवानी है, डॉक्टरी सलाह पर बढ़ जाओ। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, स्पष्ट पर्चे में आया है, अगर आप डॉक्टरी पद्धति का साथ में प्रयोग करेंगे तो 3.5 वर्ष के अंतर्गत तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। तुम तो ITI पढ़े हो। गुरुजी वही लिखा है जो आपने बोला, वही लिखा है गुरु। सीताराम। ये मंत्र है, इसकी 3 माला करनी है। और पेशी धाम की करनी है। पेशी करोगे, नियम का पालन करोगे, अर्जी स्वीकार हो गई, डॉक्टरी सलाह साथ में लेना है, तो दिया हुआ वचन कटेगा नहीं, जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह? कहो ITI बाबा, कोई संदेह? ऐसे कैसे, पहले भजन कर बैठ, ठटरी के बारे ते तो ज्यादा पढ़ो लिखो। ये डेली करना है। ये डेली करना, ये पढ़े लिखे हैं, ये बता देंगे। ये चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, बहुत परेशानी में है बाबा। नहीं तुम धाम आ जाइयो, पेशी भर करियो, जो कहा है वो भर कर लो बेटा। लोग तुम पर बहुत हंसते हैं, और तुमने यहाँ बैठे बैठे चूंकि पंडाल में चैलेंज दिया था, और हम चैलेंज के पक्के हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। जिसके सिर पर बजरंग बली का हाथ हो वो पीछे नहीं मुड़ता है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। जय सिया राम। अगला नंबर भेजा जाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी चैलेंज देवें। आओ, यहां आने के चक्कर में नहीं नहीं नहीं, तो गुरुजी की इच्छा है सन्यासी बाबा। इधर आइए भैया, कहां से आए हो? राजपुर, यही गांव है, नदी हो उस पर। नदी हो उस पार? हाँ जी हाँ। कौन सा गांव बा हो? राजपुर, राजपुर। अच्छा, पहली बार आए दरबार में? हाँ जी हाँ, मैं तो 7-8 साल से प्रोग्राम देखता हूँ, हनुमान चालीसा तो शुरू से पढ़ता हूँ। हाँ। आज चलने के पहले हनुमान चालीसा भी डेली शाम के पढ़ता हूँ, पढ़ कर मैं चला था। कथा सुनी तुमने? हमने 2 दिन कथा भी सुनाई। बैठते थे। आज भी सुनना कथा। ठीक है। तो क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार भी नाम है, संतोष शाह भी नाम है जी। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो पहली बार आए हो? हाँ जी हाँ, पहली बार आए हैं। तो यहाँ तुमने किसी को अपना नाम, नहीं विषय जी। या पर्चा बताया? नहीं जी नहीं, मैं अमित कुमार से आरजी लगाए थे। हाँ। हाँ जी हाँ। क्या लगाए थे कि हमें बुला ले में गुरुजी? हाँ जी हाँ, मैं बोले थे। तो तुम्हें भरोसा था कि गुरु हम हाँ जी बुलाएं? हाँ, बिल्कुल था जी, 1 नंबर से 2 नंबर तक हमके बुला लेंगे गुरुजी, हैं? इतना विश्वास था। गजबई हो यार भैया। हाँ जी हाँ। लो, हमने लिखा, क्या समाधान चाहते? एक मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहता है, दर्द रहता एक है। वाइफ का क्या अनेक है क्या? वाइफ की एक ही है। नहीं, तुमने कहा एक मेरी वाइफ, हम टेंशन में आ गए, अनेक है क्या? तो उसको चाहता हूँ जी, कई लोगों की होती हैं। चाहता हूँ जी उसको दरबार में। क्या हो गया उसको? दर्द होता है पूरा। पढ़े लिखे हो? हाँ जी हाँ। और कुछ जानना? और सोचता हूँ जो माता रानी के जो सेवा करने के। हमने लिखा, मन अस्थिर रहता है, साधना में मन लगेगा, देवी कृपा होगी, पितृदोष का उपाय करवाएं। पत्नी को गांठों में दर्द बना हुआ है, उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है, शरीर पूरा जकड़ लेता है,
डॉक्टरी इलाज में उन्होंने नॉर्मल बताया हुआ है। 2018 से परेशान है, धाम से ही आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। एकदम सही। बिल्कुल। मैं तो चंडीगढ़ से पहले ठेकेदारी चलाते थे, मैं कितना बारी आपके तरफ के बंदे थे, मैं सोचा जी वहाँ जाकर दर्शन आस्थाने से करूं। वो लोग कहते थे जी मेरे घर पर आकर गुरुजी के दर्शन करना। मैं आज साल से था, अगला साल भी था जी गुरुजी आएंगे तो दर्शन हो जाएगा। जब ही से रुके हुए थे जी गुरुजी का दर्शन हो जाए एक बारी। इसी में एक मंत्र अभी आई हैं, हाँ जी, हाँ उनको सामने बैठा दो। हाँ जी। थोड़ी देर बाद हम दरबार के बाद प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे, झाड़ा लगा देंगे। जाओ, हमने वचन दे दिया, बात कटेगी नहीं, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। चलो साथ अभी हैं क्या? एक काम करो, तुम अभी बुलाओ। सावित्री, अपनी बारी बुलाइए थे। क्योंकि जब से तूने ये कहा प्यारे कि हमारी एक वाइफ, तब से हमारा दिमाग टेंशन में है। आओ। अरे बहुत अच्छा चेला, हम हमारा स्वभाव है, ऐसा मजाक करने का हमारा स्वभाव है। हम थोड़ा सा आदमी ऐसे ही हैं, आगल पागल टाइप के हैं, हम हमेशा ही ऐसे रहते हैं। आओ चलो, जब तक हम दूसरी अर्जी लगा रहे, आ रही तुम्हारी सावित्री, बैठो। का हमारे मूड पे बैठे का, बगल में बैठ ले। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। दादाजी दूर से प्रणाम करना, बस बस इधर आ जाओ। बोलो जय सिया राम। साधु जी कहां से आए हैं? गोपाल, माइक ले लो। गोपालगंज में कहां से? गोपालगंज, भोरे थाना प्रॉपर, भोरे गांव, भोरे थाना, भोरे। हाँ। पहली बार आए हैं? जी हाँ। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं। साधु जी, गुरु जी, सीताराम। सीताराम। लो दादाजी, हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते हो? बहुत संकट रहे हैं। क्या हो गया? बेटे की शादी के लिए अलग अलग हो गए। अच्छा, जो था हमारे पास सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। संकट में पढ़े लिखे हो आप? थोड़ा बहुत। हमने लिखा। घुटना, शरीर में दर्द, पूरे घर में दिक्कत बनी हुई है, सब बर्बाद हो गया। बेटा बहू दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों में कलेश भयंकर हो गया है, उपद्रव मचा हुआ है। बच्चे का घर बसवाना चाहते हैं, ऐसी अर्जी लेकर के आए हैं। जाओ, उसका घर बसेगा, बालाजी की कृपा से आशीर्वाद है। मुकदमा भी बना, घर में द्वंद्व भी बना, और मुकदमा अभी सामान्य स्थिति में है, और पूरे घर में कलेश बहुत ज्यादा है। 5 लाख से ज्यादा रुपया लिए हुए हैं, अभी भी उत्पात मचाए हुए हैं, टोटका का उपाय भी करते रहते हैं, घर पर सामान भी मिलता रहता है, परिवार के लोग हंसी कर रहे हैं, सब बेचने की नौबत आ गई है। लेकिन जाओ, आज अर्जी स्वीकार हो गई, आप पुरुषार्थ करो, धाम की पेशी का नियम ले लो, पर्चे पे लिखी हुई बात कटेगी नहीं, आशीर्वाद है। क्या ये हमारी बातें सही हैं? माइक से बोलो। सही है, बिल्कुल एकदम सही। एकदम सही है। जय सिया राम। जय सिया राम। इसी में मंत्र लिखा, कवच हम आपको धाम पे देंगे, आशीर्वाद है। इसके बाद अंगला बोलो जय सिया राम। साधु जी, सीताराम। गुरु जी, आने दो, ध्वज वहीं दे दो उनको।
बस 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 बस, भैया 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 ऐसा ना कर। उठ बैठ बेटा, उठ बैठ, रो मत। उठ बैठ, रो ना बेटा, उठ बैठ, उठ। भगवान की दया है बेटा। यहाँ बैठ जाओ, बगल में आ जाओ, इधर आ जाओ, बगल में आ जाओ हमारे। कहाँ के हो? हैं? सीतामढ़ी जिला से खौना गांव से। सीतामढ़ी जिला से पहली बार आए हो? नहीं, नेपाल में नारायण घाट आपसे भेंट करने गए थे। अच्छा, नेपाल गए थे? नारायण घाट जब आए हाँ, थे। नेपाल में हमने कथा सुनाई थी ना। साधु जी, बोलो क्या समाधान चाहते हो? हमने लिख लिया है। समाधान यही चाहते हैं गुरु जी, गोर में ऑपरेशन हुआ था, अभी थोड़ा गोर का ऑपरेशन हुआ था, अभी थोड़ा नस्ल की दिक्कत है। घर का आदमी का, पापा का जो उजला हाथ में होता है सफ़ेद, वो हो गया। आदमी देखता है तो गंदी मानता है, हंसता है। घर का आदमी हमेशा परेशान में ही रहते हैं, मम्मी और पापा। कैरियर में, घर में, सब में रुकावट बनी। 2020 से बीमारियों से ग्रसित हैं। आपके पैर की नस में दिक्कत हो गई है, चलने में असुविधा होती है। पिता को चर्म रोग, सफेद दाग बना हुआ है। सफेद दाग के कारण लोग घृणा कर रहे हैं। चिंता ना करें, 2.25 साल के अंतर्गत धाम की मंत्र चिकित्सा औषधि से आपके पिताजी का दाग ठीक होगा, आशीर्वाद है। लेकिन उसके लिए डॉक्टरी सलाह की पद्धति में कामिया सिंदूर और गंगा जल दोनों चीजें आपको लेके आनी है। हम उसकी एक विधि बनाएंगे, वो विधि काम करेगी। पिताजी को आप धाम लेके आएंगे, पेशी पूरी करनी है। तुम्हारे घर पर देवी माता का स्थान है, उनका उच्चाटन है, उसी कारण से पूरे परिवार में उठा पटक मची हुई है। जाओ, पूरे परिवार पर कृपा आज से ही होने लगेगी, आशीर्वाद है।